नमस्कार मित्रों, गुरुकुल के इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, संस्कृत विभाग, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं मृच्छकटिकम को लेकर के। मृच्छकटिकम के तृतीय अंक को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस तृतीय अंक के कतिपय अंशों को भली भांति हमने समझने का प्रयास किया है। अभी तक की अगर पूरी गाथा, पूरी कथा को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस पूरे अंक में हमने अभी तक यह जाना कि चारुदत्त और मैत्रेय संगीत सुनकर आता है और विविध प्रकार के हास परिहास या यूं कहें कि टीका टिप्पणी के बाद एक सार्थक संवाद के बाद दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद एक चरित्र है शर्विलक, इनकी एक अलग अपनी योजना चल रही है। यह चोरी का कार्य करता है या नहीं करता है, इसके विषय में मृच्छकटिकम मौन है, लेकिन यहां शर्विलक जो है वो चोरी का कार्य करने के लिए आया है, केवल इसलिए कि अपनी प्रिया को उसे उसकी दासता से छुड़ाना है। तो अगर हम ऐसा समझें कि शर्विलक अपनी प्रिया को छुड़ाने के लिए चोरी करता है, तब तो हम ये नहीं कह सकते कि शर्विलक की वृत्ति यह है। लेकिन जिस प्रकार से सारी की सारी प्रक्रिया है, जिस प्रकार सेंध मारता है शर्विलक, या शर्विलक जिस प्रकार चोरी के सारे गुणों को जानता है, सारे करणीय को जानता है, उससे ऐसा लगता है कि यह एक प्रोफेशनल चोर है जो चोरी करता है, चोरी करने के लिए आया है। चारुदत्त के घर में वह सेंध लगाता है और सेंध लगाने के उपरांत जब वो घर में प्रविष्ट होता है तो चुराने योग्य ऐसी कोई सामग्री उसे नहीं दिखती। ऐसे में घर में जो सामग्री शर्विलक को दिखती है, पहले उनको एक तरह से इंट्रोड्यूस हमारे सामने वह करता है। घर में विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बिखरे पड़े हैं, इसी प्रकार से जो पुस्तक आदि हैं वो बिखरे पड़े हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये किसी धन वाले का, किसी धनपति का यह गृह नहीं है, घर नहीं है, बल्कि किसी दरिद्र व्यक्ति का है, गरीब व्यक्ति का है, जिसके यहाँ से कुछ निकाल पाना, ले पाना बड़ा ही मुश्किल है। फिर भी चोर चोर होता है, वह भी अपनी पूरी तरह से आश्वस्ति चाहता है कि जो सारे वाद्य यंत्र हैं, चाहे वो मृदंग हों, चाहे वो पखावज हों, चाहे वो वीणा हो, चाहे बांसुरी हो आदि, इन सारी चीजों को वो इंट्रोड्यूस करते हुए फिर ये कोशिश करता है कि हो सकता है जो कुछ ऐसे लोग होते हैं पुराने जमाने में अपनी धन संपत्तियों को जमीन के नीचे गाड़ करके रखते थे। तो बड़ी सुंदर एक पंक्ति है कि राज भयात, यानी राजा के भय से, या चौर भयात, या चोरों के भय से, डर से, लोग जो होते हैं, जो गृहस्थ होते हैं, वो भूमिष्ठम द्रव्यम धारयति, अर्थात अपनी जमीन में, अपने घर के नीचे, जमीन के नीचे द्रव्य को छिपा करके रखता है, अपने धन संपत्ति को छिपा करके रखता है। आज भी हम आप जानते हैं कि जब भी कभी इनकम टैक्स वाले इस तरह से कहीं किसी घर के ऊपर में रेड करते हैं तो उसमें उनके पास ऐसे यंत्र हैं जो ज्ञात कर लेते हैं कि दीवालों के भीतर भी कुछ छिपा हुआ है। पुराने जमाने में भी देखेंगे कि जमीन के नीचे अगर द्रव्य गरे पड़े हों, अगर उनको निकालने की कोशिश अगर की जाए तो वह व्यवस्था थी, लेकिन हाँ, वो आधुनिक यंत्र व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ऐसी कुछ अपनी कला कह लीजिए, कॉमन सेंस कह लीजिए, ऐसी कोई चीजें थी जिसके आधार पर वो जानते थे। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, ये गृहपति, इसने अगर अपने जमीन के नीचे अगर धन संपत्ति छिपा करके रखी है तो चलो हम वो भी पता कर लेते हैं कि वो द्रव्य छिपा करके रखा है या नहीं। और इसके लिए वह बीज, एक विशेष प्रकार का बीज से तात्पर्य यहाँ पर धान या गेहूं या मक्का या ऐसे कोई, या चना, ऐसे कोई बीज नहीं है, बल्कि हम इसको समझते हैं कि जो आजकल जैसे कंचा कहते हैं, जो खेलते हैं गोली, उसको अगर जो शीशे का बना होता है, उसी तरह का कोई एक ऐसा पदार्थ होता होगा जो लुढ़क सकता है, या धातु का बना होता होगा, या उसमें मैग्नेटिज्म होता होगा, जिसके कारण नीचे में जो दबे हुए द्रव्य हैं, जो धन संपत्ति है, उनके आकर्षण से उसमें मूवमेंट उत्पन्न होता होगा, और उसी आधार पर ये लोग जानते होंगे कि नीचे, जमीन के नीचे धन छिपा हुआ है कि नहीं। तो ये जानकारी के लिए जो शर्विलक है वह बीज फेंकता है।
बीज जब फेंकता है तो देखेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, अर्थात जहां पर वो बीज गिरा वो बीज वहीं का वहीं रह गया, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं, ना तो वो फैल रहा है, ना सिकुड़ रहा है, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है। और उसके बाद ये आश्चर्यचकित होते हुए कहता है कि अरे ये तो परमार्थ दरिद्र है, अर्थात इससे ज्यादा दरिद्र कोई हो ही नहीं सकता, तो ये तो भयंकर दरिद्र है। और इनकी जो दरिद्रता है उस दरिद्रता के लिए अब हम कुछ भी नहीं कह सकते, भवतु गच्छामि। तो ऐसा है, ये देखिए जो टेक्स्ट आपके सामने है वो टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि भवतु गच्छामि। तो ठीक है, मैं चलता हूं। अब क्योंकि कुछ भी यहां लेने लायक नहीं है, कुछ भी धन संपत्ति है नहीं, तो चलो किसी और घर में अब सेंध लगाने की योजना बनाते हैं। ये सोच करके वो निकलने का प्रयास करता ही है कि शुरू में ही जो चतुशाला है उस घर की कोठरी में विदूषक सो रहा होता है और वो स्वप्न में बड़बड़ा रहा होता है और बड़बड़ाते हुए कहता है वह भो वयस्य संधिरिव दृश्यते। सपना में देख रहा है कुछ और अपने मित्र चारुदत्त को मानो वो सपने में बड़बड़ाते हुए एड्रेस करता है कि अरे मित्र चारुदत्त, ऐसा लग रहा है कि घर में किसी ने सेंध मार दिया हो। अर्थात संधिरिव दृश्यते, यहां संधि का मतलब जोड़ नहीं है, यहां संधि का मतलब है सेंध मारना, यानी चोरी की एक कला जिसमें दीवार को तोड़ करके प्रवेश किया जाता है। चौरमिव पश्यामि, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में चोर घुस आया है। तब गृहणातु भवान इदम सुवर्ण भांडम। हम आप रिकॉल कर लें कि ये जो दोनों सो रहा है, सोने से पहले चारुदत्त ने वसंत सेना के द्वारा जो दिए गए आभूषण थे उस आभूषण की पोटरी को विदूषक के पास दिया था कि तुम इसकी रक्षा करो, अपने पास रखो और सो जाओ। तो वो सुवर्ण भांड उसके पास है, वो सुवर्ण पात्र उसके पास है। और ये ऐसे में कहता है कि देखो चोर आ गया है, तो इसलिए जो ये सोने का बर्तन है, ये जो आभूषण है, आप इसे रखें, अर्थात मित्र चारुदत्त आप इसे अपने पास रखो। मैंने एक टिप्पणी की थी यहां पर, एक बड़ा ही ये सहज सा, ऐसा प्रायशः स्वप्न में होता तो नहीं है कि जो बाहर घटना घट रही हो उसी घटना को हम सपने में भी देख रहे हो, ये रेयर होता है। ये एक पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि ये कवि ने एक कृत्रिम योजना सी बनाई है यहां पर एक रिलेट करने के लिए। और मैंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि चाहते नाटककार तो किसी और प्रकार से इस विषय को प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन जो बाहर घटना घट रही है उसी प्रकार से उसी स्क्रिप्ट को आधार बना करके विदूषक के सपने में वह संवाद देना, ये एक सहसा जिसे कह सकते हैं कि ये सुपाच्य नहीं है, ये अनुकूल नहीं लगता। लेकिन फिर भी एक चीज तो जरूर है कि जो घटना है, जो कथानक है, उसमें एक गति मिलती है। अर्थात अब रिलेट होगा शर्विलक और विदूषक की बातों का, और इसमें जैसे ही ये बात कहेगा तो शर्विलक रुक जाएगा। जो शर्विलक अबाउट टू एग्जिट है, जो निकलने वाला है, वो अचानक रुक जाएगा और सोचते हुए कहेगा अरे किम्नु खल्वयमिह माम प्रविष्टम ज्ञात्वा दरिद्रोस्मि इति उपहासति। अरे जो मैं यहां अभी इस घर में सेंध मारने के लिए आया हूं और सेंध मारने के पश्चात चूंकि मैं चोर हूं तो मुझे चोर को दरिद्र समझ करके, यानी दरिद्रोस्मि, अहम शर्विलकः दरिद्रः अस्मि, यानी मैं शर्विलक गरीब हूं, दरिद्र हूं, कहीं ये सोच करके तो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा है, उपहासति, मेरा उपहास तो नहीं कर रहा, मेरी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। और स्वाभाविक में व्यक्ति के जब मर्म पर कोई बात पड़ता हो, यानी अगर आप गरीब को गरीब कहते हो या जीवन में किसी भी प्रकार की वंचना से जो व्यक्ति युक्त है, ऐसी वंचना युक्त व्यक्ति का परिचय ही अगर उनकी वंचनाओं से दें तो निस्संदेह यह एक प्रकार का उपहास होता है। तो शर्विलक के मन में आया कि यह व्यक्ति जो है मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है, तो तत् किम व्यापादयामि, तो क्यों मैं इसे मार दूं। उत लघुत्वात् उत स्वप्नायते, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी चंचलता के कारण, चपलता के कारण ये व्यक्ति सपने में कुछ से कुछ बड़बड़ा रहा है। बात तो दोनों सही है, या तो सपने में बड़बड़ा रहा है या गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। और इमीडिएटली इस मजाक को आधार बना करके शर्विलक ये सोचता है कि मैं इसकी हत्या कर दूं। मित्रों, वाक्य सरल है,
लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में व्यापादयामी शब्द है, मारता हूं, तत् ज्ञात शब्द है और किम भी ज्ञात शब्द है। इसलिए इसके अनुवाद, इसके व्याख्या, इनकी चीजों को समझने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। जो सामान्य संस्कृत के छात्र हैं वो भी इसका अर्थ समझेगा कि तत् किम व्यापादयामी का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इससे रिलेटेड आ रही है, निकल के आ रही है, वो क्या है, इसे समझना है कि प्राचीन काल में आज की तरह चौर कार्य करते हुए जो चोर होता था, वो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने पर, एडवर्स सिचुएशन अगर वो साक्षात करता था, तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो सामने वाले की हत्या जरूर कर देता होगा। अर्थात प्राचीन काल में भी ये जो चोरी और डकैती, ये न केवल धन की क्षति थी बल्कि जन की भी क्षति की संभावना रहती थी। यह केवल और केवल शर्विलक के इस छोटे से छोटे वाक्य के आधार पर हम उस काल, उस समाज में जो आम जीवन में जो घटने वाली घटना है, जो व्यक्ति का, जो सामान्य मानव का जो भय है, हम उनको इससे समझ सकते हैं, समझ पा सकते हैं। अर्थात चौर कार्य में जिस प्रकार आज, उसी प्रकार कल इस प्रकार का भय सदैव मनुष्य को रहता था। अस्तु, ये तो अपने मन में ये सारी बातें अभी शर्विलक कर रहा है। ब्रैकेट में आप देखेंगे एक शब्द है दृष्टवा। फिर वो इधर उधर देखेगा और उसकी नजर उस सुवर्ण पात्र के ऊपर जाता है और कहता है कि अरे जर्जर स्नान शाटी निबद्धम दीप प्रभया उद्दीपितम सत्यमेव एतत् अलंकरण भांडम। मतलब ये जो विदूषक, ये जो सोया हुआ व्यक्ति जो बड़बड़ा रहा है सपने में, ये बड़बड़ा नहीं रहा है बल्कि ये तो सत्य भाषण कर रहा है। क्यों सत्य भाषण कर रहा है? तो जर्जर चिथड़े, जो फटे हुए वस्त्र होते हैं, तो कह रहा है जर्जर स्नान शाटी निबद्धम। अर्थात जो शाटी शब्द, अब एक बार फिर देख लीजिए मित्रों, अगर हम एकाध शब्दों को जानने और समझने का प्रयास करें तो अगर महाकवि कालिदास के साहित्य अभिज्ञान शाकुंतलम को देखें और इस साहित्य मृच्छकटिकम को देखें, मृच्छकटिकम यदि पहले है तो और यदि बाद में है तो स्पष्ट रूप से साड़ी शब्द का प्रयोग हो रहा है। यानी प्राचीन काल में, इस काल में खास करके जो साड़ियां थी वो स्त्रियों के जो वस्त्र के रूप में एक प्रमुख वस्त्र था। इसीलिए जब मैं कभी अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का वर्णन करते हुए वल्कल की बात करता हूं तो क्षमा करेंगे मेरे मित्रों, वो वल्कल न तो किसी वृक्ष के छाल से बना हुआ वस्त्र है, ना ही वो पत्तों का बना हुआ वस्त्र है, बल्कि वो एक वस्त्र है जो सामान्य समाज में लोग पढ़ते थे। एक वस्त्र है, वल्कल शब्द के ऊपर में ना जाए, एक विशिष्ट वस्त्र है। कह सकते हैं कि वो हो सकता है कि एक जैसे आजकल जैसे हम कहते हैं नाम दे देते हैं कि भाई ये स्कर्ट है या ये जीन्स है या ये टॉप है या ये कुर्ती है आदि इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हुए वस्त्रों का परिचय देते हैं। उसी प्रकार उस सामान्य समाज में स्त्रियों को पहनने का एक यह विशेष वस्त्र हुआ करता होगा। क्यों? क्योंकि इस समाज में जब शाटी पहनने की व्यवस्था है, साड़ी पहनने की व्यवस्था है, तो महिलाएं या स्त्रियां वृक्ष के छाल को क्यों पहनेंगे, यह प्रश्न है। तो अस्तु, हमने शाटी शब्द की बात की, यानी फटी चिथड़ी साड़ी में बंधा हुआ, निबद्धम बंधा हुआ, दीप प्रभयोद्दीपितम, और दीपक की प्रभा से, अर्थात जो दिया जल रहा है, अभी हम लोगों ने पहले जाना था कि उसमें एक छोटा सा है वो दिया जल रहा है, उस दिया की जो प्रभा है, जो प्रकाश है, उससे उद्दीपित अर्थात प्रकाशित सत्यमेव एतद अलंकरण भांडम, ये सत्य में ही ऐसा लग रहा है कि ये आभूषण का पात्र है, अर्थात इसमें आभूषण लपेटा हुआ है। निश्चित हो गया विदूषक के संवाद और शर्विलक के संवाद, दोनों के संवादों के मेल से अब ये शर्विलक इस निश्चय पे पहुंच गया कि इस सोने वाले व्यक्ति के हाथ में ये एक बहुमूल्य संपत्ति है, बहुमूल्य धन है, और वो धन और कुछ नहीं, आभूषणों का पात्र है। भवतु,
ठीक है, अच्छी बात है, गृह्णामि, मैं ये आभूषण ही ले लेता हूं, ये जो, चूंकि मैं चोरी करने के लिए आया हूं, मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक उद्देश्य है कि उस धन से हम अपनी प्रिया मदनिका को छुड़ाएंगे, तो चलो ये पात्र ग्रहण कर लेते हैं। फिर रुकता है, ना न युक्तम तुल्यावस्थम कुलपुत्र जनम पीड़यितुम। अब ये अच्छी बात नहीं है कि जो तुल्य अवस्था वाला हो। तुल्यावस्थम क्या मतलब हुआ? जैसा मैं हूं वैसा यह है, अर्थात मैं दरिद्र हूं तो ये भी दरिद्र है। तो ऐसे समान दरिद्र व्यक्ति के वंश में उत्पन्न करने वाले को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। अर्थात छोड़ो, बेचारा ये भी गरीब है और इस गरीब के धन को लेकर के हमें क्या प्रयोजन, हम किसी और जगह से ले लेंगे, लेकिन गरीबों का धन किसी गरीब के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। न युक्तम तुल्यावस्थम कुलपुत्र जनम पीड़यितुम, अर्थात तुल्य अवस्था वाले जो कुल वंश में उत्पन्न हुए जो व्यक्ति होते हैं, मानव है, उस मानव को पीड़ा नहीं देना चाहिए। अर्थात इसके घर में चोरी करने का कोई फायदा नहीं, ये भी गरीब, चलो तद गच्छामि, मैं अन्यत्र चलता हूं। दोबारा ये सोचता है कि नहीं। देखिए यहां पर भी अब एक चीज कितना सुंदर है, जिसे कहते हैं ना, हर वर्ग का अपना धर्म है। चोर भी क्या होते हैं, उनमें भी मानवीय भावना होती तो है। भले ही एक जगह हमने क्रूरता देखी और वो क्रूरता है हत्या करने की योजना, हत्या करने की बातें मन में उत्पन्न होना। शर्विलक के मन में एक ब्राह्मण है, उसके मन में एक व्यक्ति की हत्या करना, लेकिन वहां पर क्या है, वो इंस्टिगेट हो रहा है, उनको उत्तेजित किया गया, वो उत्तेजित हो रहा है इसलिए कि उनको एक प्रकार से एब्यूजिंग लैंग्वेज लगा कि मैं गरीब हूं और मेरी गरीबी का ये उपहास उड़ा रहा है। और ऐसा जब व्यक्ति के मर्म के ऊपर में कुछ ऐसा पड़ता है तो इस प्रकार का वो स्टेप उठाते हैं। तो उस दृष्टि से शर्विलक का वहां पर अन्य व्यवहार है। लेकिन वही व्यक्ति जब एक सामान्य रूप से, एक मानवीय दृष्टि से सामने खड़े हुए मानव का आकलन करता है, मानव का विश्लेषण करता है, तो उसका भी हृदय द्रवीभूत होता है। और उस द्रवीभूत हृदय का परिणाम यह है कि वो सोचता है कि यह भी बेचारा गरीब है, तो इसलिए गरीब के घर में चोरी नहीं करनी चाहिए। निकलने की कोशिश करता है कि इसी समय विदूषक फिर सपने में बड़बड़ा उठता है, भोवयस्य। अब यह बड़ा सुंदर एक योजना है। कवि ने बड़े ही चतुराई से केवल वयस्य शब्द का प्रयोग किया है। कहीं पर भी उन्होंने चारुदत्त शब्द नहीं लिखा, क्योंकि चारुदत्त अगर लिखता तो व्यक्ति की आइडेंटिटी रिवील हो जाती कि ये चारुदत्त का घर है और चारुदत्त का ये मित्र है। और चारुदत्त की आइडेंटिटी रिवील हो जाती तो चारुदत्त समाज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको कि अन्य लोग नहीं जानते होंगे। शर्विलक भी पहचानता होगा, जानता होगा, नाम जरूर सुना होगा कि चारुदत्त नामक कोई व्यक्ति है उज्जैनी में जो बड़ा ही महिमशाली है, जो बड़ा ही कह सकते हैं कि महान आत्मा वाला व्यक्ति है। तो ऐसे में बड़ी चतुराई से वो केवल वयस्य वयस्वीय कहता है। और वयस्य के दो अर्थ हो जाएंगे यहां पर। एक अर्थ तो ये हुआ, विदूषक की दृष्टि में वो चारुदत्त है, लेकिन इसको लग रहा होगा कि मुझे को एड्रेस कर रहा है, मुझे को मित्र मित्र कह रहा है। तो विदूषक कहता है, शापितोसी गो ब्राह्मण काम्यया, मैं तुमको गाय और ब्राह्मण की शपथ देता हूं, कसम देता हूं। आज भी हम लोग कसमें खाते हैं, लेकिन प्राचीन काल की जो कसमें हैं वो दो रूपों में खाई जाती थी। देखिए कितना स्पष्ट शब्द है, गो ब्राह्मण काम्यया, कि मैं तुमको गाय और ब्राह्मण की इच्छा वाला शाप देता हूं, मैं तुमको गाय और ब्राह्मण की शाप देता हूं। यदि एतत् सुवर्ण भांडम न गृह्णासि, कि अगर तुम इस सुवर्ण पात्र को ग्रहण नहीं करते हो। क्या मतलब हुआ कि हे मित्र चारुदत्त, भाई देख लो घर में चोरी पड़ रही है, सेंध लग गया है, चोर आके खड़ा है, मेरे से ये ले लेगा सुवर्ण पात्र, इसलिए तुम इसे रखो, और अगर नहीं लेते हो तो तुमको हमारी कसम नहीं, तुमको गाय और ब्राह्मण की कसम है, नहीं लोगे तो ऐसी ऐसी बातें हो जाएगी। और देखिए मित्रों, जब भी कभी कसम की बात आती है, शपथ लेने की बात आती है, या यूं कहें कि शाप आदि की बातें आती है, तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई भयावह परिणाम की संभावना छिपी होती है। जैसे अगर हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि तुमको मेरी कसम, अब जब तुमको मेरी कसम ऐसे शब्द बोलते हैं तो इसका क्या अर्थ है
कि मैं तुमसे वंचित रह जाऊंगा, मैं तुमसे छूट जाऊंगा, मेरा अहित हो जाएगा अगर तुम मेरा ये नहीं करोगे। तो इस प्रकार से हम जैसे कि आम भाषा में कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल, भयादोहन, यहां पर विदूषक इसी प्रकार अपने चारुदत्त मित्र के लिए कह रहा है, लेकिन वो अनायास वो पढ़ रहा है शर्विलक को, क्योंकि वहां वयस्य शब्द का दो अर्थ है। तो गाय और ब्राह्मण की कसम। मित्रों, एक चीज और देखिए, हमारे समाज में कतिपय ऐसी शब्दावली है जो हमारे जिह्वा पर है। सीताराम, राधा कृष्ण आदि ऐसे शब्द हैं जो एक मुहावरा के रूप में प्रचलित हमारे यहां चल रहा है। प्राचीन काल में भी ये जो गो ब्राह्मण शब्द था, ये कहीं ना कहीं विशिष्ट कार्य के लिए, विशिष्ट भूमिका के लिए, विशिष्ट चीजों के लिए ये समाज में एक प्रकार से ये मुहावरे के रूप में प्रयोग में आता था। इतनी अधिक प्रतिष्ठा थी समाज में। हमारी ये सांस्कृतिक परंपरा रही है जहां पर हम लोगों ने गाय को पूज्य कहा है, गाय को माता कहा है, और पूरा का पूरा वैदिक साहित्य, अगर ले क्षमा करेंगे जब मैं वैदिक साहित्य की बात करता हूं तो वहां पर इसका अर्थ ऋग्वेद मात्र नहीं है। जो उपनिषदीय परंपरा आदि है, इन सारे के सारे ग्रंथों में सर्वत्र आप गाय की महिमा, जो गो संस्कृति है, इसको पाएंगे। मैं भारतीय संस्कृति की, प्राचीन भारतीय संस्कृति की बात करता हूं, और इसको तो छोड़िए, यहां पर हम मृच्छकटिकम में देख रहे हैं जो कि चौथी 5वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी का नाटक हो सकता है। लेकिन इससे पूर्व जब हम दूसरी शताब्दी का अभिलेख देखते हैं रुद्रदामा का, जो कि 150 एडी का अभिलेख है, 150 ईस्वी का अभिलेख है, तो उसमें भी रुद्रदामा लिखता है गो ब्राह्मण रक्षणार्थम। अब समझ सकते हैं, मैं आज से मृच्छकटिकम से 400 साल पहले का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। और यही नहीं, अगर हम अपने उपनिषदीय साहित्य में जाते हैं तो वहां पर गोवै अन्नम, गोवै यज्ञम आदि ऐसा करके कि गाय जो हमारे लिए है यज्ञ के समान है, हमारी सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली गाय होती है। ये हमारी भावना है, ये हमारी धारणा है, ये हमारा विश्वास है, यह हमारी आस्था है, यह हमारी श्रद्धा है, जो एक निरीह पशु को भी हम अपनी माता के समान और उस समाज में पूज्या के समान हम मानते हैं। और ये संस्कृति आज की नहीं, ये अति प्राचीन संस्कृति है जहां पर गाय पूज्या है। मित्रों, इस चीज को हम आगे भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बड़ा ही ये सुंदर प्रसंग है। आप लोगों ने अभी तक ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।